हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में कुछ रिवीजन किया था जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे मैंने दो आपको। पहले ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी और यहाँ पर दो स्पेसेस छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि इन स्पेसेस में आपको नंबर्स मार्क करने हैं जो भी यहाँ पर आएंगे। तो देखते हैं 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 नंबर आएगा तो मैं इसमें 3 लिख देता हूँ। और यहां पर क्या आएगा, -1, -2, -3। तो यहां पर मैं -2 इसके अंदर लिख देता हूं। तो यहां पे ये नंबर्स हो गए। और ये वाला क्वेश्चन था अरेंज दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। तो ये 4 नंबर्स थे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और नंबर लाइन पे मार्क करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये नंबर्स लिखे हुए -7, 2, 5 एंड -3। इसको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे -7 मार्क करा है मैंने। फिर 2 को हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 5 आता है, ये यहाँ पर है नंबर लाइन पर, और -3 यहाँ है। इनको मैंने मार्क तो कर दिया नंबर लाइन पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो हम यहाँ से चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले आता है 5, फिर आता है 2, फिर -3 और सबसे छोटा है -7। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो वो 0 सबसे छोटा है और इससे राइट की तरफ जाने पर ये बढ़ते चले जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो 2 छोटा है, 5 बड़ा है, ये देखते हैं हम। बट नेगेटिव इंटीजर्स में उल्टा होता है। नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर जितना छोटा होता है वो एक्चुअल में माइनस लगने पर उतना ही बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर -3 बड़ा है और -7 छोटा है। ठीक है, आप ऐसे देख रहे हैं कि 5 2 से बड़ा है और 7 भी 3 से बड़ा होता है, बट माइनस लगने पर -7 -3 से छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पर वो लेफ्ट में चला जाता है। इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में आपने जो भी पढ़ा है हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अब मैं आपको इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए 2 मैजिक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। ये आसान सी मैजिक ट्रिक्स को जानने के बाद आपके लिए इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट मैजिक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक 1 में हम सेकंड इंटीजर पर फोकस करेंगे। तो मैं 4 टाइप्स के क्वेश्चंस लिखता हूं। 4 + 5, 4 - 5 यानी कि नेगेटिव इंटीजर, 4 - 5 और लेता हूं 4 + -5। ठीक है, हमें फोकस करना है सेकंड इंटीजर पर। तो यहां पर हमारा सेकंड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां पर हम एडिशन कर रहे हैं। इसमें हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और हमारा सेकंड इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। थर्ड में भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं पर हमारा इंटीजर पॉजिटिव है, और फोर्थ में हम एडिशन कर रहे हैं पर हमारा सेकंड इंटीजर नेगेटिव है। इनका सोल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। 4 + 5 को मैं लिख देता हूं 4 + 5 वापस से। 4 - -5 को लिख देता हूं मैं 4 + 5। 4 - 5 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं 4 - 5, और इसको लिख देता हूं मैं 4 - 5 फिर से। इनके सोल्यूशन में हम देखते हैं कि मैंने प्लस को प्लस कर दिया यहां पे। तो इसमें हमने करा कि यहां पर एडिशन करा और 5 के साथ में 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्लस ले लेते हैं, और यहां सोल्यूशन में मैंने लिख दिया प्लस, एडिशन कर दिया। यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा था, उसका माइनस लिया। ये नेगेटिव इंटीजर है तो उसका माइनस लिया, और बाद में जो मैंने सोल्यूशन में लिखा है वो है प्लस। ठीक है, थर्ड में हमने माइनस लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्लस ले लेते हैं, और सोल्यूशन हमने ले लिया माइनस। और फोर्थ में जो कि लास्ट है उसमें हमने एडिशन करा, यानी कि प्लस। इंटीजर हमारा नेगेटिव है तो उसका माइनस लिया, और सोल्यूशन में हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो उसका माइनस ले लिया। जहां पर 2 सेम साइन है, यहां पे 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और जहां पे 2 ऑपोजिट साइन है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो हमें नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। इसको इस तरीके से समझिए कि जब सेम साइंस होते हैं तो हम एडिशन कर देते हैं, यानी कि उनके आपस में फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। तो वो दोस्त है, वो जुड़ना चाहते हैं, वो ऐड होना चाहते हैं। यहां पर ऑपोजिट साइंस है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इनकी लड़ाई में हमेशा माइनस जीतता है। प्लस माइनस की लड़ाई में माइनस जीतता है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो अब इधर वापस फोकस करिए कि हमने, अब यहां पर देखिए आप सिंगल साइन है और इस क्वेश्चन में भी सिंगल साइन है, तो हमने इनमें कोई चेंज नहीं करा। इनका फर्स्ट स्टेप ऐसे का ऐसे ही रहा, 4 + 5 का 4 + 5, 4 - 5 का 4 - 5। यहां पर डबल साइन है, माइनस माइनस, इनकी आपस में दोस्ती है तो मैंने इसको प्लस कर दिया 4 + 5।
यहाँ पर प्लस माइनस है, इनकी आपस में दुश्मनी है, ये लड़ते झगड़ते हैं और इसमें माइनस जीतता है, तो इसको लिख दिया मैंने 4 - 5। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे इस फर्स्ट इंटीजर को भूल जाइए, सिर्फ सेकंड इंटीजर के साइंस को देखिए, उनके आगे जो भी साइंस लगे हैं उन पर फोकस करिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जो भी साइंस होंगे। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड ट्रिक कि अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। ट्रिक 2 में हम अपना फोकस सेकंड इंटीजर से हटाते हैं, अब हम दोनों इंटीजर्स पर ही फोकस लगाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से 4 क्वेश्चंस लिखता हूं। इस बार लिखता हूं मैं 4 - 5, -5 + 4, 4 + 5 एंड -4 - 5। ये हमें सेकंड स्टेप में आने पर इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, सेकंड स्टेप में आएंगे तो आपको सेकंड स्टेप में इस तरीके के क्वेश्चंस, अलग अलग 4 तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। ऐसे में हमें क्या करना है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहां पर एक माइनस आने लगा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। यहां पर माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। ये 4 एक पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस है और ये भी प्लस है, इसको ऐसे लिख लेता हूं। और यहां पर 4 के आगे माइनस है और 5 के आगे भी माइनस है, तो मैं इनको माइनस माइनस लिख लेता हूं। मैंने आपको बताया है कि ऑपोजिट साइंस हैं, उनकी आपस में लड़ाई होती है और हम माइनस करते हैं। सेम साइंस होते हैं, वो उनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है, वो आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो हम एडिशन करते हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 - 5 का सोल्यूशन ये होगा कि इनके ऑपोजिट साइंस हैं तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5 - 4 हो जाएगा। बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 4 हो गया 1। साइन हम लेंगे बड़े नंबर का जो कि है माइनस। इस बार फिर से माइनस और प्लस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, आपस में लड़ाई हो रही है तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 5 - 4 हो जाएगा 1, साइन बड़े नंबर का नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लगाते हैं। इस बार +4 + 5 है, सेम साइन है, तो हम एडिशन कर देंगे, आपस में फ्रेंडशिप है। 5 और 4 9 हो जाएगा, साइन प्लस ही रहेगा। यहां पर 4 और 5 दोनों के आगे माइनस लगा है, तो हम इनको फिर से दोस्ती समझ के इनको जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं। 5 और 4 9, साइन इनका माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। तो यहां पर हमने देखा फिर से यही रूल रिपीट हो गया कि प्लस प्लस को हम प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस को प्लस कर रहे हैं, यानी कि सेम साइंस में हम एडिशन कर रहे हैं और नेगेटिव ऑपोजिट साइंस में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यही रूल यहां पर भी रिपीट हो गए। इन ट्रिक्स को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए मैं हर तरीके का क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि 10 + 20, 10 + -20, -10 + 20, -10 + -20, ये 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये एडिशन के 4 क्वेश्चंस हैं और ये सब्ट्रैक्शन के 4 क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के। तो चलिए इन पर अपनी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, मैजिकल ट्रिक्स को यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड इंटीजर पर फोकस करना है। यहां पर जहां पे भी आप सिंगल साइन देखेंगे उन पर हमें कुछ नहीं करना है, नो चेंज है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके आगे सिंगल साइन यहां पर भी है, यहां पर भी हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें 10 - 20 यहां पर भी सिंगल साइन है, कुछ नहीं करेंगे, और यहां पर भी सिंगल साइन है सेकंड इंटीजर के आगे, तो हम यहां भी कुछ नहीं करेंगे। हम अपना स्टेप कहां बदलेंगे, जहां पर सेकंड इंटीजर से पहले 2 साइन लगे, जैसे कि प्लस और माइनस, इनकी आपस में लड़ाई है और जीतेगा कौन, माइनस, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस से। ये हो गया 10 - 20। यहां पर भी ये लड़ाई है आपस में, तो हम -10 के आगे -20 लिख देते हैं। यहां पर माइनस और माइनस है, इनकी आपस में फ्रेंडशिप है, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और यहां पर भी माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि दोनों इंटीजर्स के आगे कौन से साइंस लगे हैं। यहां पर दोनों में प्लस है, तो हम प्लस और प्लस मिलके करेगा प्लस, यानी कि एडिशन करना इन नंबर्स का। 10 + 20 हो जाएगा 30। यहां पर 10 है जो कि पॉजिटिव है और यहाँ 20 के आगे माइनस लगा है, तो प्लस और माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो 20 - 10 हो गया 10, पर 20 के आगे माइनस साइन लगा है जो कि बड़ा नंबर है, तो हम -10 लेंगे। यहां पर 20 और 10 है, इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है, ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 20 - 10 हो गया 10, बड़े नंबर के आगे प्लस लगा है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, या फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के आगे आप प्लस लगाइए या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
इसमें 20 और 10 दोनों के आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस आपस में फ्रेंडशिप है, यानी कि हम इनको ऐड करेंगे। 10 और 20 मिलके हो गया 30 और साइन हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि दोनों के आगे नेगेटिव लगा है। इस क्वेश्चन में यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हो जाएगा 10 और माइनस ले लेंगे क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। यहां पर 10 प्लस 20 देखिए दोनों ही प्लस हैं, तो हम प्लस कर देते हैं, 30 हो गया आंसर। यहां पर दोनों फिर से दोनों सेम साइन है, 10 और 20 मिलके हो जाएगा 30, साइन लेंगे हम नेगेटिव। यहां पर ऑपोजिट साइंस हैं, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, साइन हम लेंगे बड़े नंबर का, यहाँ पे 20 बड़ा नंबर है और उसके आगे साइन लगा है प्लस, तो हमने प्लस छोड़ दिया। इन ट्रिक्स का यूज करके हम इंटीजर्स को बहुत ही आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसको सीखने के बाद, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को जल्दी से समझने के बाद, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर मैं दो इंटीजर्स लेता हूं, मान लीजिए 14 एंड 9, इनको ऐड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 23, और 23 यहां पर एक इंटीजर है ना, 23 भी एक इंटीजर है। अब अगर मैं कोई और इंटीजर लेता हूं, मान लीजिए एक नेगेटिव लेता हूं -10 और एक पॉजिटिव लेता हूं, इनको ऐड करता हूं, ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट का मतलब है हमें सब्ट्रैक्शन करना है और साइन बड़े का लगाना है। और -5 हम देखते हैं कि यहां पर -5 भी जो है इंटीजर है। अब मैं इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, उसको मैं पहले लिख दिया है, और एक नेगेटिव लेता हूं, उसको बाद में लिखता हूं। इनका भी हम एडिशन करते हैं तो 11 आंसर आता है, और ये 11 भी एक इंटीजर है। दो और इंटीजर्स लेता हूं, -5, -8, इनको ऐड करता हूं, आंसर मिलता है मुझे -13, और ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो इंटीजर्स ली, हर केस में मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिजल्ट हमेशा एडिशन के बाद मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। तो यानी कि अगर मैं जनरली बात करूं कि मैं दो इंटीजर्स लेता हूं, एक a और एक b, और मैं इनको ऐड कर देता हूं, और मुझे ऐड करने के बाद एक a प्लस बी इंटीजर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी जो मुझे ऐड करने के बाद मिलेगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो ये हमारे इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ी थी। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, उन पर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, तो वो नंबर्स जिस कलेक्शन से आए होंगे, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी वो नंबर उसी कलेक्शन से बिलोंग करता है। इसको मैं इस तरीके से एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको जल्दी समझ जाएंगे। तो ये एक कलेक्शन है, अभी के लिए हम मान लेते हैं ये इंटीजर्स का कलेक्शन है और इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। इसमें से मैंने दो नंबर्स लिए, एक नंबर लिया a और एक नंबर लिया मैंने b। इनके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन मान लीजिए कि मैंने लगाया एडिशन का, और हमें रिजल्ट मिला a प्लस बी। तो ये जो a प्लस बी हमें मिला है, ये वापस से एक इंटीजर मिला है और इसी कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होना। ठीक है, जिस कलेक्शन से हमने नंबर्स लिए हैं, उनको उन पर ऑपरेशन लगाया, एडिशन का लगाया, वापस से उसी इंटीजर्स यानी कि उसी कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर्स कौन से हैं, किस कलेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी है, ये इंटीजर्स की है। या फिर हम कह रहे हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ऑपरेशन हम कौन सा लगा रहे हैं, एडिशन का लगा रहे हैं, तो हमने कह दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए है क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है, यानी कि अगर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएं तो वापस से हमें इंटीजर्स मिलेगा, यानी कि वापस से जो नंबर हमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, वो वापस इसी कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब मैं नंबर्स लेता हूं 9 -5, इनका सब्ट्रैक्शन करता हूं, आंसर मिलता है 4। एक नेगेटिव इंटीजर लेता हूं -8, -6 करता हूं, आंसर मिलेगा -14। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना, सभी इंटीजर्स मिल रहे हैं, दोनों इंटीजर्स मिले अभी तक। तो -13 अब की बार, और -5, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए इस बार मैंने,
जो कि हो जाएगा -13, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आंसर मिलेगा -8। ये भी एक इंटीजर है। अब मैं लेता हूं एक पॉजिटिव और सब्ट्रैक्शन करता हूं एक नेगेटिव इंटीजर का। ये हो जाएगा 22 + 10 हो जाएगा 32, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर है। तो अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल एक बात करूं, और मैंने यहां पर लिए 2 इंटीजर्स, तो उनका सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे वापस से इंटीजर ही मिल रहा है। अगर मैं कोई भी 2 इंटीजर्स लेता हूं a एंड b, उनका सब्ट्रैक्शन करता हूं और a - b मुझे मिलता है, तो वो a - b एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। तो इससे हमें पता चल गया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज देख ली हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि हमारे इंटीजर्स जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही क्लोज्ड होते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की 3 प्रॉपर्टीज और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस बार मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में, बट आप फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करने के लिए रेडी हैं, तो आप उसको ट्राई करिए, उसके क्वेश्चंस को ट्राई करिए। चैप्टर के लास्ट में हम एक्सरसाइज देखेंगे, तो आप वहां पे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हर दिन एक वीडियो के साथ इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।